वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि बाबानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद स्वामी मंत्रेशानंद जी महाराज सह अन्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें।
यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत अवधूत दत्तात्रेय जी अंतिम गुरु 25वें गुरु, जिन्होंने अपने देह को 25वां गुरु बनाया, उनसे क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका दर्शन करने का प्रयास करें। दिख रहा है? नारायण 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 नारायण। देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रत्स्म स्वत्वनिधनं सततार्युदर्कम् तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्य संगः। अवधूत दत्तात्रेय जी यदु राजा को कहते हैं, देहो गुरुर्मम विरक्त विवेक हेतु, यह देह मेरा गुरु है। कैसे? तो देखे यह देह में क्या होता है। देखिए, भोगी जिस दृष्टि से इस शरीर का भोग करता है, विरक्त त्यागी भक्त साधु महात्मा उसी दृष्टि से इस शरीर से वैराग्य को प्राप्त करते हैं। भोगी के लिए ये शरीर ही सर्वस्व है और वो समझता ही उसका पहला और अंतिम जन्म है। इसलिए वो जगत में ऐसा सोचता है, मैं आया हूं यहां केवल इंद्रिय भोग करने के लिए। मैं जितना हो सके मैं इंद्रियों को भोग भुगत करके तृप्त करूंगा। लेकिन विधि की वक्रता यह होती है, इंद्रियां कभी तृप्त होती नहीं है। ये हमारे सबका अनुभव है। हम सबने हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए न जाने कितने प्रयास किए, लेकिन कभी हमारी इंद्रियां तृप्त हुई नहीं। ये देह के भोग भुगत करके हम सोचे कि ये भोग भुगत लेंगे, उसके बाद हमें कोई इच्छा नहीं रहेगी। जहां वो भोग भुगतने गए और इच्छा भड़कने लगी। अग्नि के अंदर में जैसे घी की आहुति देने से अग्नि और भड़कती है, वैसे ही भोगों को भुगतने से, इंद्रियों के द्वारा भोगों को भुगतने से हमारे मन में भोग के प्रति तृष्णा और भी बढ़ती जाती है। वो तृष्णा रूपी प्यास, तृषा हमें बेचैन बना देती है इंद्रियों का भोग भुगतने से। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वी हैव कम टू एंजॉय द वर्ल्ड बट वी आर बीइंग एंजॉयड बाय द वर्ल्ड। और एक जगह युगाचार्य श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं?
unless until we go to the level of brutes, we cannot enjoy the senses. यही सिद्धांत है। हम आए थे यहां जगत का भोग करने के लिए, लेकिन जगत ने हमारा ही भोग कर लिया। जब तक हम अत्यंत निम्न कोटि तक नहीं जाते हैं, मन से, विचार से, बुद्धि से, तब तक हम इंद्रियों का भोग भुगत सकते नहीं है। देखिए, इस शरीर से ही वैराग्य भी होता है और इस शरीर से ही हम भोग भी भुगत सकते हैं। हम यदि हमारे शरीर की रचना का चिंतन करें तो षड विकार से शरीर बना है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं नश्यति। मां के गर्भ में संतान होती है तो कहते अस्ति, जायते जन्म हुआ, वर्धते धीरे धीरे बढ़ रहा है, विपरिणमते 28 वर्ष का नवयुवान हुआ, अपक्षीयते आधेड़ अवस्था हो गई, प्रौढ़ावस्था आई, फिर एक दिन कहते हैं अब वो इस संसार में नहीं रहे, नश्यति। और इसी शरीर जो सतत बदलता रहता है। देखिए, हम लोग अभी 9वें अध्याय में हैं, एकादश स्कंद के 10वें अध्याय के अंदर में बहुत सुंदर तत्वार्थ है। उसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भिन्न भिन्न भारतीय दर्शन के ऋषियों ने जो जो आत्मा के बारे में कहा है, उसका खंडन करके वेदांत जो आत्मा के बारे में कहता है वह प्रतिपादित करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और उसमें कहते हैं, वेदांत की भाषा से देखें तो ये शरीर कैसा है, तो कहते हैं बोले असत्य है, एवं बोले मिथ्या है। अब असत्य अर्थात क्या हुआ, बोले तीनों काल में नहीं है। अब वेदांत जो है असत्य की परिभाषा उस दृष्टि से नहीं करता है। वेदांत ने कहा असत्य की परिभाषा क्या है, हमने देखा है, स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। जो अपने, जिसका अपने अधिष्ठान में अत्यंताभाव हो, उसका नाम है मिथ्या। स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। अपने अधिष्ठान के अंदर में अपने अधिष्ठान से कभी वो अलग नहीं हो सकता है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, उसमें उसका भासना, वो है मिथ्यात्वम अर्थात असत्य। हम विगत 187 दिन से अनेकों बार इस परिभाषा के गूढ़ार्थ को हमने चिंतन किया है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, उसमें उसका भासना, वो मिथ्यात्व हो गया, अर्थात असत्य हुआ। सत्य नहीं है, वो क्या हो गया, मिथ्या। मिथ्या अर्थात असत्य हो गया। स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। बालू के अंदर में दूर से जल दिखाई दे रहा है। अब हमारे कच्छ भुज में चले जाइए, जहां पर रण प्रदेश है पूरा, या राजस्थान के रण प्रदेश में चले जाइए, तो दूर से दिखाई देता है, प्रतीत होता है। प्रतीत नहीं, ठीक शब्द का प्रयोग करें तो भासित हो रहा है दूर से।
जैसे बालू में जल है और व्यक्ति उस जल की खोज में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और इतना चलता फिर भी कहीं उसको जल दिखाई देता नहीं है। ठीक उसी तरह से अब बालू के अंदर में जल दिखाई दे रहा है, भासित हो रहा है नहीं, फिर भी भासित हो रहा है नहीं, फिर भी दिखाई दे रहा है, अर्थात क्या हुआ? भासित हुआ। किस में भासित हुआ? बालू में। बालू क्या है? अधिष्ठान है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, अत्यंताभाव, अत्यंत जोड़ अभाव बराबर अत्यंताभाव। तो बालू के अंदर में जल का अत्यंताभाव है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें अर्थात बालू में उसका भासना, जल का भासना, वो क्या है? मिथ्यात्व। ये हो गई असत्य की परिभाषा। अर्थात ईश्वर रूपी अधिष्ठान में, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, इस जगत का अत्यंत अभाव है, उस अधिष्ठान में, उस ईश्वर में इस जगत का भासना, उसका नाम है मिथ्यात्व। ये हो गया मिथ्या की परिभाषा, अर्थात असत्य की परिभाषा। और दूसरा कहा वेदांत ने कि ये जगत परिवर्तनशील है। बोले नित्य नहीं है। नित्य नहीं है अर्थात क्यों नहीं है? बोले सतत परिवर्तनशील है। ये जगत सतत बदलता रहता है, इसलिए परिवर्तनशील है, एक जैसा नहीं है। इसलिए जगत परिवर्तनशील है और असत्य है। तो ये शरीर भी सतत परिवर्तनशील है। कभी हम छोटे बच्चे थे, तरुण बने, युवा बने, अब ना तरुण है ना युवा है, अभी तो आधेड़ अवस्था चल रही है। कल कोई कहेगा कि वो अब इस जगत में नहीं रहे, परिवर्तनशील हुआ। और दूसरा असत्य है। असत्य कैसे है? जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना मिथ्यात्व है, अर्थात असत्य है। तो ये देह ऐसा है। ये देह कभी जन्मता है, कभी युवा बना, कभी वृद्धावस्थाई और बाद में नहीं रहेगा। देखिए, सुख का अंत दुख होता है। सुख का अंत क्या है? सुख का अंत दुख है, और दुख का अंत क्या है? सुख है। इसलिए ये सुख दुख सदैव चलता ही रहता है। इसी का नाम संसार है। 5 मिनट में सुख है, बाकी के 10 मिनट में दुख आ जाता है। जब कोई प्रशंसा करता है हमारी, हम आनंदित होते हैं। दूसरी 5 मिनट के बाद ही यदि कोई व्यक्ति आकर के हमारी निंदा करता है, हम दुखी हो जाते हैं। यही है सुख दुख। और इस सुख दुख के अंदर में हम हमारी जिंदगी खराब करते जाते हैं। 5 मिनट के भोग के लिए हम न शास्त्र की आज्ञा मानते हैं, न गुरुजनों की, न माता पिता की। 5 मिनट भोग के लिए हम न जाने कौन सा अधर्म कर देते हैं। क्यों करते हैं? हमने इस शरीर को ही सत्य समझा। इस शरीर के भीतर थोड़ा हम जो इतना इस शरीर के ऊपर आकर्षित है, क्यों है? देखिए, हम कब दूसरे के शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं, थोड़ा विचार करें। जब हम स्वयं के शरीर के प्रति हमारे मन में भोग बुद्धि आती है,
पहले हमारे स्वयं के प्रति हमें भोग बुद्धि आती है, तब जाकर के हम दूसरे किसी के शरीर के प्रति आकृष्ट होते हैं, अन्यथा आकृष्ट कभी नहीं होंगे। पहले स्वयं में भोग बुद्धि जगती है, तब जाके हमें दूसरे के शरीर के प्रति भोग बुद्धि जगती है। तो जिस शरीर के प्रति हमको भोग बुद्धि जगी, उस शरीर में है क्या, थोड़ा देखे तो सही। जन्म है, मरण है, दुख है, एक केवल दुख के मसालों से भरा हुआ है। बोले ऐसी ऐसी चीजें इसके भीतर में भरी हुई है, यदि बाहर निकली तो वापस ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है जी हमें। उदाहरण के रूप में पसीना बाहर निकलता है तो क्या वापस पसीने को लेने की इच्छा होती है? दुर्गंध करता है। बलगम निकला तो क्या बलगम को वापस लेने की इच्छा होती है? कतई नहीं। खून निकल गया तो उस खून को वापस लगाने की इच्छा होती? कितना गंदा करता है। थूक दिया, कैं कर दिया, लघु शंका कर दी, गुरु शंका कर दी, उल्टी कर दी। देखिए इस शरीर में से जो कुछ भी निकलता है, एक भी चीज अच्छी निकलती नहीं है। बाहर निकली तो उसको वापस स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है। फिर भी हम इस शरीर के प्रति ही इतने आकृष्ट है। क्यों आकृष्ट हो जाते हैं? क्यों भोग बुद्धि हो जाती है हमारी? चूंकि हमारा विवेक नहीं है, हमारे स्वयं में विवेक नहीं है। देखिए भागवत में तो कहा कि गंदगी जो है वो जंगल में नहीं होती है। गंदगी कोई हवा, पानी, अग्नि, आकाश और वायु में नहीं होती है। प्राणी ही सब चीजें अपने शरीर में से निकाल निकाल करके इस धरती को, इस वातावरण को गंदा करते हैं। कैसे? अभी हमने देखा, पसीना निकला, आंख में से निकला, कान में से निकला, मुंह में से निकला, गले में से निकला, नाक में से निकला, दुर्गंध निकली शरीर से, उल्टी निकली, लघुशंका गुरुशंका निकली, खून निकला, सब कुछ देख लीजिए। इसलिए कहा कि गंदगी का खजाना और कुछ है यदि जीवन में, जगत में, तो इस प्राणियों का शरीर ही है। अब उसमें सब ले लीजिए, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब कुछ। फिर भी हमें इससे वैराग्य नहीं होता है। इतना गंदा ये शरीर है, पंचभूत माटी का कूड़ा, ऊपर सुंदर सोने से मढ़ा, भीतर नहीं दुर्गंधि का पार, और कामन किया उसने अपार। बोले इतना गंदा है ये शरीर? बोले हाँ, मलमूत्र का भांड है ये, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है इसमें। मानव, तुम थोड़ा अपने विवेक को जगाओ, अपने विचारों को उठाओ, तो तुम्हें पता चलेगा, ज्ञात होगा हम जिसके प्रति आकर्षित होते वो कितनी गंदी चीज है। आकर्षित क्यों होते? तो फिर विवेक नहीं है और इसके संस्कार पड़े हैं। कहेंगे महाराज हम तो सुन रहे हैं फिर भी उसी शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं। बात सही है। क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमने हमारे मन को यही वासना दी है। हमारा मन जो है इस वासना रूपी संस्कार के कारण ही जिंदा है, जो हमने भागवत के पिछले सत्संगों में देखा है। जब ये वासना हम देना बंद कर देंगे मन को, तो क्या होगा? मन को खुराक मिलना बंद हो गया और तब मन छटपटाएगा। मन मातंगा करे तूफाना,
और मन हमको कहेगा कि बस अब तो भोग भुगतने ही पड़ेंगे, अब तो वासना का चिंतन करना ही पड़ेगा। और जो साधक उस छटपटाहट को, उस वेग को सह जाता है, बस वो फिर भगवान के चरणों में लेट जाता है, वो भगवान के चरणाश्रय को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में कहा, स श स, तालव्य स, मूर्धन्य स एवं दंतव्य स। अपनी वर्णाक्षर में 3 स है। तो ये स क्या है? सहन करो, सहन करो, सहन करो। क्या सहन करना है? ये वेग सहन करने हैं हमें, जो जन्म जन्मांतर से हमने अपने मन को वासनाओं का खुराक देते रहे हैं। वासनाओं के कारण ही हमारा मन छटपटाता है। वो वासना रूपी खुराक जब हम बंद कर देंगे तब मन छटपटाएगा, वेग आवेगा, क्रोध का वेग, वासनाओं का वेग, लोभ का वेग। इन वेग को सहन कर लेना है। इसलिए कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या सांस्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा मानी इंद्रियां। इंद्रियां जब विषय को स्पर्श करती है तो क्या हुआ? बस अग्नि प्रकट हो गई वासना की। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। और क्या होता है? वेग या तो शीतल होता है या गर्म होता है। वासना का वेग चलता है तब गर्माहट आती है, अन्यथा शीतलता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिनो नित्या। यह आने वाले हैं, और जो आया है वो किस लिए आया है? जाने के लिए आया है। तो वो साधक, वो मानव, वो भक्त, वो साधक, उसको तुम सहन कर लो। क्रोध के वेग को सहन कर लो, काम के वेग को सहन कर लो, लोभ के वेग को तुम सहन कर लो। देखिए शक्ति कहां प्रदर्शित होती है। यदि हमें कोई कटु वचन कहा जाए और सामने हम प्रतिक्रिया कर दे, उसमें कोई बलवान नहीं है। हम साधक और भक्त की बात कर रहे हैं, हम परमार्थ की यात्री की। हम जगत के लोक व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं जी। कृपया इसे अपने लोक व्यवहार के साथ मिलाइए मत। जब हम पूर्ण रूप से परमार्थ के यात्री बनेंगे, यदि हमको किसी ने अपमान कर दिया और उसको हम सहन कर लिए, तो जिसने सहन किया है वह अधिक बलवान है, और जिसने सहन किया वही अधिक बलवान है। वह बलवान नहीं है जिसने तुरंत प्रतिक्रिया कर दी। प्रतिक्रिया तो वह व्यक्ति करता है जिसमें सहन शक्ति नहीं होती है, जो भीतर से बलवान नहीं है। नयमात्मा बलहीनेन लभ्य। आत्मा जो है बलहीन वाली व्यक्ति को प्राप्त होता नहीं है। आत्मन कैनॉट बी अचीव्ड बाय विकेड पीपल। तो बलहीन कौन है? बोले अपने अच्छे शरीर को बलवान बनाना, मसल्स को, बोले मांसपेशियों को बहुत बड़ा मजबूत बनाना, वह जी ना। बलवान क्या है, कौन है? जो अपने मन में उठ रहे वेग को सहन कर ले। इसलिए देखिए योगावशिष्ठ रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं, मैं पुरुष तो उसी को कहता हूं
जो अपने मन में उठते संकल्प विकल्प के वेग को सहन कर लेता है, जिसने अपने मन में उठते हुए संकल्प विकल्प के वेग को सहन कर लिया है, ना कि वह जो केवल अपने बाहुबल से एक अकेला 80,000 योद्धा को पराजित करे, उसे मैं पुरुष नहीं कहता हूं। पुरुष तो वही है जो अपने मन में उठ रहे संकल्प विकल्प के वेग को अपने अंकुश में रख दे, सहन कर ले। तो साधक बलवान कौन है? जब कोई हमारा अपमान करे और उस अपमान के घुट को हम पी जाए, जब वासना का वेग आवे और उस वेग को हम सहन कर ले। कैसे सहन करना है? बोली जो वेग आया है वो किस लिए आया है? जाने के लिए आया है। ये हमें याद रखना है। जो आया है वो जाने के लिए आया है। बस जो आया है वो जाने के लिए आया है। तो मैं तो आने जाने वाला नहीं हूं। मैं कौन हूं? अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरः प्रभु। मैं तो अप्रमेय हूं, अविनाशी हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। मैं करता नहीं हूं, भोक्ता भी नहीं हूं। मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, नित्य हूं, अप्रमेय हूं। तो मैं आने जाने वाला नहीं हूं। तो मैं इस वेग को सहन कर लूंगा। लोभ का वेग आवेगा, उस वेग को हम सहन कर ले। और भगवान बहुत बड़ी परीक्षा करेंगे। 11वां स्कंद के अंत में आता है, भिक्षुक गीत आता है। देखिए अब क्या बात बताए, बात बिंदु आया है तो चलिए थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। भिक्षु गीत ब्राह्मण था, धनवान था, ब्राह्मण दरिद्र नहीं था। विशेषता देखिए, अन्यथा ब्राह्मण के आगे तो एक विशेषण लगता है कि दरिद्र ब्राह्मण था। यह ब्राह्मण दरिद्र नहीं था, धनवान था। उतना ही नहीं, अत्यंत कृपण था, अत्यंत कृपण। गुजराती में આપણે જેને કહીએ છીએ कंजूस। अत्यंत कंजूस था। कभी उसने दान नहीं दिया है, कभी दूसरों को 5 रुपया तक नहीं दिया है। अत्यंत कृपण ऐसा भिक्षुक, ऐसा ब्राह्मण, उसका धन आखिरी में राजा ने लूट लिया, कुछ उसके सगे संबंधियों ने लूट लिया, दूसरे नगरजनों ने लूट लिया और उसको एकदम दरिद्र बना दिया। अब देखिए भगवान जो भी दुख बेचते हैं, किस लिए बेचते हैं? उसमें से हमें वैराग्य जगे, इसलिए। भिक्षुक के साथ यही बना है, ब्राह्मण के साथ। इतना बड़ा धनवान अचानक वो दरिद्र बन गया। सब लोगों ने उसका धन लूट लिया। अब वो दरिद्र बना, वो साधन भजन शुरू नहीं करता है। वो दरिद्र बना, दुख आया तो उस दुख में से उसको वैराग्य जगा। और जब वैराग्य जगा तो क्या हुआ? उसने तय कर लिया, बस इसी क्षण से विचार मात्र करता है, मानी विचार से वो भगवत प्राप्ति करता है। देखिए इसी क्षण से अब इस जगत में मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। हाय रे, मेरा जन्म वृथा गया। मैंने कभी किसी को दान नहीं दिया, कभी किसी को प्रेम नहीं दिया, कभी किसी के साथ सदव्यवहार नहीं किया। इसी क्षण से अब मुझे पता चल गया कि यह शरीर मेरा नहीं है और मेरा मन मेरा नहीं, मेरी बुद्धि मेरी नहीं है, मेरे प्राण मेरे नहीं है। विचार कर रहा है और उस क्षण ऐसा अद्भुत विचार आया उसके मन में, उसी क्षण से उसके भीतर में अद्भुत वैराग्य प्रदीप्त हो गया। और जब वैराग्य प्रदीप्त हुआ तो क्या हुआ? अरे वो भिक्षा मांग करके ला रहा है कहीं पर से,
तो लोग उसको मारते हैं। लोगों ने उसको मारना शुरू किया, मारते मारते उसको दिगंबर कर दिया, नंगा कर दिया जी। उसको मार रहे हैं। वो भिक्षा लेकर के कहीं से कुछ भीख मांग करके लाया है, तो लोग उसके पर लघु शंका कर दे रहे हैं। उसका भिक्षा मांग करके लाया हुआ अन्न खींच लेते हैं। लेकिन वो कभी किसी के बारे में एक शब्द उल्टा नहीं बोला है, कभी किसी के बारे में एक इतना विचार भी उसने कभी कोई बुरा नहीं किया है। लोग इतना भी त्रास दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसका भिक्षा मांग करके लाया हुआ अन्न छीन दे रहे हैं, छीन ले रहे हैं। अरे अन्न के अंदर में लघु शंका कर दी लोगों ने, थूक दिया, न जाने क्या नहीं किया। लेकिन उस भिक्षुक के अंदर में लोगों के प्रति इतना भी एक विचार भी बुरा नहीं आता है। एक पूरा उसने निश्चय कर लिया है, और उसके अंदर में इतना अद्भुत वैराग्य जगा, और सब कुछ वो सहन किए जा रहा है। सहन करने में शक्ति का प्रदर्शन है, प्रतिक्रिया करने में नहीं। परमार्थ के यात्री के लिए विशेष करके, हम व्यावहारिक बात की बात नहीं कर रहे हैं। और उस भिक्षुक का गुणगान फिर कौन गाते हैं? भगवान श्री कृष्ण पूर्ण चंद्र पुरुषोत्तम गाते हैं। आएगा भिक्षुक गीत, एकादश स्कंद के अंत में आता है। बहुत सुंदर है भिक्षुक गीत। एकादश स्कंद में तो पिंगला गीत हमने देखा, और एक अभी भिक्षुक गीत देखेंगे बाद में। अद्भुत है एकादश स्कंद। तो बोले इस शरीर में वेग आते रहते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के। ओ मानव, उसको तुम सहन करो। संसार की आसक्ति छोड़ करके, रिश्ते नातेदार के फसाव को छोड़ करके अपने मन को ईश्वर के साथ युक्त कर दो। श्री रामकृष्ण देव ने इसलिए सहज भाषा में बता दिया हमको। बोले संसार में कैसे रहना? बड़े घर की दासी की तरह। बड़े घर की दासी सेठ के संतान को कहती है मेरा राम मेरा राम, लेकिन वो भली भांति जानती है कि यह मेरा राम नहीं है, मेरा राम तो मेरे दूर देश में पड़ा है। इसी सरल शरीर से हमको विवेक एवं वैराग्य करना है, अपनाना है। स्वयं को इस शरीर से अलग जानना, उसी का नाम ज्ञाता है। शरीर से विवेक करके शरीर से अपने को अलग जानना, वो ज्ञाता है। मैं इसका दृष्टा हूं। ये शरीर दृश्य है, ये जगत दृश्य है। इदम शरीरम तु कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। जिस जिस शब्द के आगे इदम लगे वो सब दृश्य हो गया। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय। इदम तु शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। जिस जिस शब्द के आगे इदम लगा वो सब दृश्य हो गया। जगत के आगे इदम लगा, शरीर के आगे इदम लगा, वो दृश्य हो गया। जब जगत दृश्य हुआ, शरीर दृश्य हुआ, तो जगत में जो इस शरीर के सगे संबंधी है, प्रियजन है, आत्मीय जन है, स्वजन है, वो सब शरीर के संबंधी है, मेरे संबंधी नहीं है। इस शरीर के संबंधी है, मेरे संबंधी नहीं है। तो बोले मेरा अपना संबंधी कौन है? बोले वही अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा ही मेरा अपना संबंधी है। यह विवेक हमें करना पड़ेगा। और इस विवेक करने से फायदा क्या है? बोले
इस शरीर को हम अपना नहीं समझेंगे। जब इस शरीर को हम अपना नहीं समझेंगे तो इस शरीर के सुख दुख को हम अपना नहीं समझेंगे। परमार्थ के साधन में दो प्रकार से शिक्षा मिलती है, प्राप्त होती है। बोले देखिए, देह यदि खराब है, हमने देखा कि यह देह क्या है, हाड़ मांस का पुतला है या मलमूत्र का भांड है। बोले बहुत वैराग्य आया, बोले इस देह को फेंक दो। अरे बाबा नारायण, आप यदि फेंक देंगे तो उससे आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। माना यह शरीर मलमूत्र का भांड है, हड्डी मांस का एक खोला है, माना बात सही है, पर नारायण इस शरीर को हम फेंक देंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और इसी शरीर को यदि हमने अच्छा मान लिया, बहुत सुंदर माना, तो इससे हम भोग भुगतना शुरू कर देंगे। और जब भोग भुगतना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, बस फिर हमें मुक्ति मिलेगी नहीं। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुक्ति को प्राप्त करना। धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष। तो बोले अब क्या किया जाए, ये तो दुधारी तलवार हो गई। बोले जी हाँ, देखो, बोले शरीर का त्याग भी नहीं करना है और इसको भुगतने का भी नहीं है। शरीर का त्याग भी मत करो और भुगतो भी नहीं। बोले अर्थात, बोले आत्म साधना में सहज रूप से इसको जोड़ देना है, इस शरीर को भगवत मार्ग में जोड़ देना है। हम शरीर की कितनी भी निंदा करें, लेकिन इस मनुष्य शरीर में ही केवल हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। अन्य कोई शरीर से हमें प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हमने पिछले सत्संगों में विस्तृत रूप से इसका चिंतन किया है, दर्शन किया है। तो कहते कि क्या करें, इस शरीर को भगवत चिंतन में लगाइए, आत्म चिंतन में लगाइए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद श्रीमद स्वामी तुरानंद जी महाराज, जो शुकदेव जी के अंश से थे, वो सब समय गाते रहते हैं, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारिदम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए ही इस देह ने, इस आत्मा ने इस देह को धारण किया है, न कि संसार के भोग भुगतने के लिए। तो ये शरीर क्या है, बोले ये शरीर जो है ना, किराए की गाड़ी है। आजकल है ना, आप सब लोग मोबाइल ऐप से करते हैं, गाड़ी मिल जाती है सेल्फ ड्राइव की, या ओला मिल जाती है, यूबर मिल जाती है। आप लोग किराए की गाड़ी कर लेते अपने मोबाइल फोन से। बोले किराए की गाड़ी करके हम लोग क्या करते हैं, बोले अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। बस ये शरीर जो है वो किराए का गाड़ी है, किराए का मकान है। गुजराती भाषा में एक सुंदर भजन है, तारे रहवू भाड़ाना मकान मा। ये किराए का मकान है, ये अपना नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव उसी दृष्टि से हम लोगों को कहते हैं, देखिए इस शरीर में जब व्याधि आती है, शारीरिक व्याधि, तो वो क्या है, बोले हमें टैक्स चुकाना पड़ता है, कर तो देना पड़ेगा ना। इस मकान में रह रहे हैं तो इसका किराया तो चुकाना पड़ेगा। तो इसका किराया क्या है, हमें भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधियां होती है। तो बोले बुद्धिमान यही करता है कि इस शरीर को किराए का मकान समझ करके उससे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है, उससे वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, उससे वो आसक्ति नहीं करता है। हम जब रेल में यात्रा करते हैं, 2 दिन की यात्रा है, हमें सीट मिली है, नीचे सोने की सीट मिली है, शयनायन में
मुसाफरी कर रहे हैं, तो नीचे की सीट मिली है। अब हम देख रहे हैं जैसे ही हमारा गंतव्य स्थान आएगा हम चले जाएंगे, उस सीट को हम पकड़ के नहीं रखते हैं। उस सीट का हमारे लिए उतना ही महत्व था, बस हम हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। उसी तरह से इस शरीर का उतना ही महत्व है कि इस शरीर से हम आत्मचिंतन करके भगवत प्राप्ति कर ले, बस और कोई इसका मूल्य नहीं है। इसलिए कहा कि देह उपकारी भी है और अपकारी भी है, दोनों है। उपकार भी करता है और अपकार भी करता है। जो बुद्धिमान होता है वो स्वयं का हित समझता है और उसके लिए यह देह क्या है, उपकारी है। उस देह को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर लेता है। यह बुद्धिमानी का कार्य हुआ। और जो बुद्धिमान नहीं है वो क्या समझता है, इस देह को भोग का साधन समझता है और भिन्न भिन्न भोग भुगतता रहता है, और उसके लिए ये देह अपकारी बन जाता है। बस वो अज्ञान के अंदर में पढ़ करके इस देह से भुगतने वाले भिन्न भिन्न भोग भुगतता रहता है। ये अज्ञान के कारण हम अपने देह को सत्य समझते हैं। अज्ञान कहां से उदित हुआ, प्रकृति के कारण। प्रकृति कैसी है, त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों वाली। हमने देखा है माया क्या है, 3 गुणों वाली, सत्व रज एवं तम। तो 3 प्रकार के अहंकार का उदय होता है। हमने देखा तामसिक अहंकार से पंच महाभूत निकले, और फिर राजसिक अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया निकली, और सात्विक अहंकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार निकले। तामसिक अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिया एवं पंच तन्मात्राएं निकली। तो 3 प्रकार के अहंकार हो गए। माया त्रिगुणात्मिका है, तामसिक राजसिक एवं सात्विक। अब ये 3 अहंकार तो हो गए, उसके बाद क्या हुआ, उस विराट पुरुष का आगमन हुआ। इसलिए कहा कि भाई ये देह जो है वो नश्वर है, देह शाश्वत नहीं है। तुम दृष्टा हो, तुम दृश्य नहीं हो। ये देह जो है वो दृश्य है और तुम उसके दृष्टा हो। देह नश्वर है, तुम शाश्वत हो। क्यों शाश्वत हो तुम? क्योंकि ये देह सतत परिवर्तनशील है। लेकिन जो हम बाल्यावस्था से मैं बोल रहे हैं, 3 वर्ष का बालक भी मैं बोलता है, वो 25 का बनता है तब भी मैं ही बोलता है, 70 का बना तब भी वो मैं ही बोलता है, 100 का बना तब भी उसकी आयु 100 वर्ष की हो गई, फिर भी वो मैं ही बोलता है। उस मैं में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो अपरिवर्तनशील है। उस मैं को हमें पकड़ना है, और वह मैं क्या है उसको ढूंढो। बोले वह तुम्हारा स्वरूप है। योग शास्त्र की दृष्टि से देखे तो ये परिवर्तन के पीछे एक अपरिवर्तनशील है। चिंतन कीजिए, हमने दर्शन किया था इस सिद्धांत का। रेलगाड़ी रेल की पटरी पर चल रही है, हम राजकोट से अहमदाबाद जा रहे हैं, रेल की पटरी है। तो हमें प्रतीत होता है कि रेलगाड़ी चल रही है। रेलगाड़ी चल रही है पता कैसे चला? क्योंकि रेल की पटरी स्थिर है, वो गतिमान नहीं है। कोई एक स्थिर पदार्थ पर दूसरा कोई पदार्थ गति करता है, इसलिए प्रतीत होता है कि गति हो रही है।
One substratum is already there and that substratum is constant. Upon that substratum, one object is continuously moving. So we feel that there is a motion. एक जो आधार है, उस आधार पर कोई एक पदार्थ गति कर रहा है, तब पता चला कि हां ये गति हो रही है। उसी तरह से ये शरीर गति कर रहा है। किसके पीछे गति कर रहा है, पता कैसे चला? क्योंकि इसके पीछे कोई एक ऐसा तत्व है जो गतिमान नहीं है, वो अचल है, अटल है, अप्रमेय है। और वह तत्व क्या है? वह आत्म तत्व है और वह हम हैं। इसलिए कहा कि नारायण तुम दृष्टा हो, तुम दृश्य नहीं हो। ये शरीर तो दृश्य है, सतत बदल रहा है। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य हमारे भगवद पाद कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं। मन हमारा बदलता रहता है। 5 वर्ष पहले दूसरा मन था, अभी मन दूसरा है। 25 वर्ष पहले मन अलग था, अभी मन अलग है। 45 वर्ष पूर्व अलग मन था, आज अलग मन है। अरे सब छोड़ दीजिए, जब सत्संग में बैठे थे तब हमारा मन अलग था, अभी अलग है। अरे क्या बताए, देखिए आपके मन, ये मन बदल गया, देखिए विचार आ रहा है, ये विचार गया, आया और गया, आया और गया। हमारा मन सतत बदलता रहता है और जो बदले वो मैं नहीं हूं। क्योंकि मैं कौन हूं? अटल, अचल, अप्रमेय, नित्य हूं, शाश्वत हूं। इसलिए कहा कि तुम दृष्टा हो, जगत दृश्य है, ये देह दृश्य है। तुम अविनाशी हो, ये देह नश्वर है। ये देह परिच्छिन्न है और मैं अपरिच्छिन्न हूं। देह नश्वर है और मैं शाश्वत हूं। देह दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। इसलिए कहा कि ये माया मिथ्या है। माया महाठगिनी, भर बाजार में हम ठगे गए हैं। माया मिथ्या है, लेकिन मैं मिथ्या नहीं हूं। मैं कौन हूं? सत्य हूं। क्योंकि मैं अटल हूं, अचल हूं, अविनाशी हूं, नित्य हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। देखिए, जितना तत्व का हम अनुवाद है वह सर्व मेरे ऊपर अपवाद है। तत्व का अनुवाद, हम सिद्धांत का दर्शन करें, जितना तत्व का अनुवाद है वह सर्व मेरे ऊपर अपवाद है। सब लगाया गया, विशेषण लगाए गए। मैं पुरुष हूं, मैं नारी हूं, मैं स्वामी गुणेशानंद हूं, आप कोई XYZ है, कोई कचरालाल है, कोई पूजालाल है। हम सन्यासी है, ये भी अपवाद है। ये सब उपाधियां हैं और जितनी उपाधि है वो धीरे धीरे निकलती जाएगी। उपाधि कभी सत्य नहीं है। जितनी उपाधियां हैं वो सब मिथ्या है।
एक मेरा स्वस्वरूप ही सत्य है। इसलिए कहा कि जितना तत्व का अनुवाद है वह सर्व मेरे ऊपर अपवाद है। देह को कितनी भी अच्छी तरह से हम रखें, उसका परिणाम अंत में क्या आने वाला है? अंत में तीन ही चीज होती है। अंत में कुत्ते का भोजन बनता है, या तो अग्नि का भक्ष बनेगा ये शरीर, या तो सड़ जाएगा। ये तीन ही गति होने वाली है हमारे शरीर की। या तो कुत्ते का भोजन बनेगा, या तो सड़ जाएगा, या तो अग्नि का भक्ष्य बनेगा। देखिए, भागवत के 10वें स्कंद में बहुत सुंदर चिंतन आता है, हमने किया था। आप कृपा करके अपने स्मृति पटल पर ले आएंगे तो पता चलेगा। ये शरीर किसका है, थोड़ा चिंतन करें। हम लोग जो बोलते ना, ये शरीर मेरा है, बोलते हैं ये शरीर मेरा है, ये शरीर हमारा नहीं है। थोड़ा चिंतन करें। मां कहती है कि ये तो मेरा है, मैंने उसको 9 मास 9 दिन अपने कोख में रखा है। मां कहती है मेरा है। पिता कहते जीना ये मेरा है। यदि मैं गर्भदान नहीं करता तो गर्भधारण नहीं हो सकता था तुम्हारी मां से, इसलिए ये शरीर बोले मेरा है। बाबूजी ने कह दिया ये मेरा है, मां ने कहा मेरा है। नाना कहते जी ना, मैं नहीं होता तो तुम्हारा बाबूजी कहां से आने वाले थे। नानी कहती है कि मैं नहीं होती तो तुम्हारी मां कहां से आने वाली है। दादाजी कहते कि मैं नहीं होता तो तुम्हारा बाबूजी कहां से आने वाले थे। नाना कहते कि मैं नहीं होता तो तुम्हारी मां कहां से आने वाली है। इसलिए तुम जो हो वो मेरे हो। बोले नाना नानी दादा दादी कहते हैं तुम मेरे हो। तीसरा, जिस देश में जिस प्रदेश में इसका जन्म हुआ तो राजा कहते ये तो मेरे प्रदेश में जन्मा है, इसलिए ये व्यक्ति मेरी है। बोले मेरे राज्य की ये व्यक्ति है, मेरे प्रांत की ये व्यक्ति है, मेरे भूमि की ये व्यक्ति है, इसलिए बोले मेरा है। इस देह को जो खिलाता पिलाता है वो कहता है कि ना ये मेरा है। मित्र कहता है कि ये मेरा है। बोले तुम भूल गए, तुम्हारे पर विपत्ति आई थी तब किसने तुमको बचाया है। बोले हमने ही तो बचाया है, इसलिए तुम मेरे हो। कुत्ता जो है ललचाई हुई जीभ से टुकुर टुकुर करके हमारी ओर देख रहा है कि ये तो मेरा भी भक्षण होने वाला है, समझिए। तो कुत्ता कहता है कि ये मेरा है। गुंडा आदमी हाथ में डंडा लेकर के कहता है काम करो नहीं तो मारूंगा, एक पिटक दूंगा, हमको करना पड़ता है। तो वो कहता है कि ये मेरा है। सब छोड़ दीजिए। श्मशान में जो आग जल रही है ना, अग्नि, वो कहता है कि अरे ये तो मेरा भक्षण है, ये तो मेरा भक्ष्य है। बोले यह मेरा है। अब तय कर लीजिए ये किसका है। माँ ने कहा मेरा, बाबूजी ने कहा मेरा, दादा दादी ने कहा मेरा, नाना नानी ने कहा मेरा, राजा ने कहा मेरा, गुंडा ने कहा मेरा, मित्र ने कहा मेरा। कुत्ता जो जीवा लप लपाए चिंतन कर रहा है कब मेरे जाल में आएगा, तो वो उसका। और स्मशान की अग्नि कहती है कि यह मेरा। यदि यह तेरा है तो तुम अकेले क्यों जाते हो। बहुत सुंदर गुजराती में भजन है। अभी आगे का चिंतन में प्रवेश करने से पहले महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे एक सुंदर भजन का रसास्वाद कराए। तारे रहू भाड़ा ना मकान मा। जीव शाने फरे छे
ગુમાનમાં ઓ જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં ગુમાનમાં તાર રહેવું ભાડાના મકાનમાં હો તાર રહેવું ભાડાના મકાનમાં રોજ માલે છે રોજ માલે છે એશ આરામમાં આરામમાં તાર રહેવું ભાડાના મકાનમાં હો તાર રહેવું રે ભાડાના મકાનમાં તાર રહેવું ભાડાના મકાનમાં હે માને મારું રે મકાન કરે રંગ ને રોગાન માને માને મારું મકાન કરે રંગ ને રોગાન જાણે કાયમ લીધું છે જાણે કાયમ લીધું છે વેચાણમાં વેચાણમાં તાર રહેવું ભાડાના મકાનમાં તાર રહેવું ભાડાના મકાનમાં જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં ગુમાનમાં તાર રહેવું ભાડાના મકાનમાં હે રાખે એવો રૂવાબ જાણે મોટો નવાબ રાખે રાખે એવો રૂવાબ જાણે મોટો નવાબ કાળ આવીને ઓહો કાળ આવીને કહેશે તારા કાનમાં કાનમાં તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં કે તારે રહેવું રે ભાડાના મકાનમાં જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં ગુમાનમાં તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં ઓ લેશે જમડા જાલી કરો પળમાં ખાલી 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 કરો પળમાં ખાલી કરો પળમાં ખાલી લેશે જમડા જાલી લેશે જમડા જાલી કરો પળમાં ખાલી તારું ડાપણ ઓ તારું ડાપણ નહીં આવે કઈ કામમાં તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં થશે હુકમ નામું નહીં ચાલે બાનું
થાશે હુકમ નામું નહીં ચાલે બાનું તને બિંદુ તને બિંદુ સમજાવે શાનમાં તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં ઓ તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં રોજ માલે છે આરામમાં તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં કે તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં હો તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં કે તારે રહેવું રે ભાડાના મકાનમાં જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય। अब तो चले हम आगे के तत्वार्थ में प्रविष्ट हो जाएं। तो तय कर लीजिए, अभी हमारा शास्त्र कहता है कि ये शरीर किसका है। इसलिए मां श्रुति भगवती हमें कहती है, देखो जैसे कोई फूल खिलता है, सुगंध देता है और बाद में मुरझा जाता है, वैसे ही इस प्रकृति के अंदर में तुम्हारा शरीर खिला है। शरीर उत्पन्न हुआ, खिला और वो नष्ट हो जाएगा। उसको तुम अपना मेरा मेरा कह करके क्यों पुकार रहे हो? उसके साथ तुम अहमता एवं ममता क्यों जोड़ते हो? थोड़ा विचार करो। मां श्रुति भगवती कहती है, धरती में जैसे फूल खिला बस फिर मुरझा जाता है, वैसे तुम्हारा जन्म हुआ, बाद में मृत्यु होने वाली है। जो आया है वो जाने के लिए ही आया है। शरीर आया है जाने के लिए आया है, संपत्ति आई है जाने के लिए आई है, स्वजन आए हैं जाने के लिए आए हैं, भार्या आई है जाने के लिए आई है, पतिदेव आए हैं जाने के लिए आई है, संतान आए हैं जाने के लिए आए हैं, स्वजन मित्र आत्मीय जन जो कुछ भी आए हैं जाने के लिए आए हैं। पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ आया है वह जाने के लिए आया है। जो आया नहीं है वही रहेगा। तो आया कौन नहीं है? बोले आत्म तत्व ही नहीं आया है, वो तो हम ही हैं। आत्म तत्व कहीं से आया नहीं है, इसलिए कहीं जाने वाला नहीं है। बोले जिसने इस रहस्य को समझ लिया वो इस शरीर से वैराग्य प्राप्त करके परम पद की प्राप्ति करता है, और वही बुद्धिमान मनुष्य है। कोई देख करके सीखता है, कोई ठोकर खाकर सीखता है, और कोई ठोकर खाने के पश्चात भी सीखता नहीं है। वो ना ही अपने शरीर से कोई ममत्व रखता है और ना ही दूसरों के शरीर से ममत्व करता है। इसलिए देखिए मां श्रुति भगवती हमें समझाती है कि यह शरीर कैसा है। बोले ये शरीर एक वृक्ष के समान है। बहुत सुंदर सिद्धांत है, तत्वार्थ। वृक्ष को बो दिया, बीज बो दिया। कौन से वृक्ष? बोले ले लीजिए वटवृक्ष, पीपल का वृक्ष, आम का वृक्ष। ये वृक्ष के समान है। खेत में जो होता है, गेहूं हुए, चावल हुए, मूंग हुए, मटर हुए, वो सब औषधि है। औषधि क्यों है? उसको धान नहीं बोलते हैं। औषधि क्यों है?
क्योंकि वो औषधि इसलिए होती है कि औषधि उसका जो भक्षण करता है उसको पर उपकार करके वो मिट जाती है, लेकिन वृक्ष ऐसा नहीं है। वृक्ष तो दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है और उसको क्या करना पड़ता है, बोले कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है। जब वो विस्तारित होता है, बड़ा होता है, कुल्हाड़ी से उसे काटना पड़ता है। जबकि चना, गेहूं, धान आदि को काटना नहीं पड़ता है, वो औषधि है। एक बार औषधि का फल पक गया और वह नष्ट हो जाता है। औषधि अर्थात दवा अपना काम करके जो नष्ट हो जाता है उसे औषधि कहते हैं। बोले ये शरीर कैसा है, बोले ये शरीर वृक्ष धर्म है। इस शरीर को प्यार करने के लिए मनुष्य संसार में विस्तार करता है। देखिए संसार में मनुष्य विस्तार क्यों करता है, इस शरीर को प्रेम करने के लिए ही। कैसे विस्तार किया, वो पहले अकेला था, बाद में भार्या आई, बाद में संतान आए, संबंधी आए। कई लोग कोई चिंतन में कहते हैं कि जानते हैं हम तो लोगों के उपकार करने के लिए संसार का विस्तार कर रहे हैं। कोई किसी के ऊपर उपकार करने के लिए संसार का विस्तार करता नहीं है। सब लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही संसार का विस्तार करते हैं। ये सब वो इकट्ठा क्यों करता है, भार्या, स्वजन, मित्र, बंधु बांधव, संतान, किसी की भलाई करने के लिए नहीं। देखिए भार्या को घर में लेकर के आया जाता है, भार्या पर उपकार करने के लिए नहीं किया, भार्या की भलाई करने के लिए नहीं। मनुष्य ब्याह क्यों करता है, बोले देह की भलाई करने के लिए घर में भार्या को लाया जाता है, किसी और की भलाई करने के लिए नहीं, स्वयं के देह की भलाई करने के लिए। संतान की भलाई करने के लिए संतान को लोग नहीं चाहते हैं। संतान को लोग चाहते हैं कि बोले स्वयं की रक्षा करें, होगी। कहते नहीं तो हमारे बुढ़ापे की लाठी है। स्वयं की भलाई के लिए चाहते हैं संतान को। मित्र को मित्र इसलिए नहीं चाहते हैं, उसकी भलाई के लिए। हमारा स्वयं का भला है, उसके साथ मित्रता रखने में। हम स्वयं की भलाई के लिए ही सब कुछ चाहते हैं संसार में। इसलिए कहा कि संसार में हम सब लोग भोक्ता बन करके भोग भुगतना चाहते हैं। इसलिए यहां कहीं प्रेम नहीं हो सकता है। अब तनिक चिंतन कर लीजिए। श्रीमती राशेश्वरी व्रजेश्वरी ने, श्रीमती राशेश्वरी व्रजेश्वरी को पूछा गया कि आप और श्री कृष्ण का संबंध क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, बोले मैं प्रियतमा और वो प्रियतम, मैं भोग्य और वो भोक्ता, मैं रमणी और वो रमण, वो संबंध हमारे में नहीं है। हम दोनों एक हो चुके हैं और हमारे संसार में जितने भी संबंध है वो भोक्ता एवं भोग्य की दृष्टि से ही होते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के बारे में युगाचार्य श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी महाराज बहुत अद्भुत वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे श्री रामकृष्ण देव ने हमको इतना स्नेह दिया है, इतना प्रेम दिया है, हमारे माता पिता ने भी इतना हमको प्रेम नहीं दे पाए हैं। इस वाक्य को आप अन्यथा रूप से मत लीजिए। माता पिता तो सदैव वंदनीय हैं, हमारे प्रथम गुरु तो वही है, उन्हीं के कारण हमको जगत में आना हुआ है। माता के उपकार को भुला नहीं सकते हैं।
स्वामी विवेकानंद ने अपनी मां को कभी भुला नहीं है, और उस मां के लिए न जाने क्या क्या मुसीबतें भी स्वामी विवेकानंद ने उठाई है। उनका मातृप्रेम एक अद्वितीय था। कहने का तात्पर्य यहां जो श्री रामकृष्ण देव के ऊपर में कह रहे हैं, वो किस दृष्टि से कह रहे हैं कि हमारे माता पिता ने मुझे जो इतना प्रेम नहीं किया, उससे अनेक गुना ज्यादा प्रेम श्री रामकृष्ण देव ने किया है, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव भोक्ता बन करके उनको भोग करना चाहते नहीं हैं, पूर्ण रूप से निस्वार्थ। इसलिए कहा गया है वो भोक्ता बन करके किसी का भोग्य नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कहा सदा भजो गुरुदेव गुरु बिन नाही कोई अपना। जो गुरु होते हैं उनके सिवा हमारा अपना कोई नहीं होता है, क्योंकि गुरु पूर्ण रूप से निस्वार्थ होते हैं और निस्वार्थ बन करके हमें उस परम पद की प्राप्ति करवाते हैं। तो कहा कि भाई देखो, कोई किसी का भलाई नहीं करता है। अब जब शरीर का जाने का समय आ जाता है, तो यह नहीं है कि उसको हम छोड़ देते हैं इस शरीर को। जी ना, यह शरीर कहता है कि हम तुमको अब छोड़ेंगे नहीं। अब एक शरीर से दूसरे शरीर में हमको ले जाता है। कभी मनुष्य का शरीर मिला, कभी पशु का मिला, कभी पक्षी का मिला, कभी कीट का मिला, कभी वृक्ष बने, कभी लता बने। ये शरीर छोड़ने के बाद भी हमको दूसरा शरीर प्राप्त होता है। छोड़ता नहीं है यह शरीर, क्योंकि इस शरीर के साथ ममत्व हो गया। ये शरीर अब हमको कैदी बना रहा है अपना। अब जो जेल है वो भिन्न भिन्न प्रकार की जेल है जी। कोई बड़ी जेल, कोई छोटी जेल, कोई सुविधा वाली, कोई असुविधा वाली। जेल तो जेल ही है। तो कहते वासना और संस्कार के द्वारा एक नए जेल खाने की हम सृष्टि कर लेते हैं। इस शरीर को प्राप्त करके हमने वासना का ही भोग किया, और जितना जितना हम वासना का भोग करते रहते हैं, हमारे संस्कार पड़ते जाते हैं। संस्कार कैसे बनते हैं? एक ही क्रिया पुनः पुनः करते रहने पर संस्कारों का निर्माण हो जाता है, आदत हो जाती है। तो वासना भुगतते भुगतते हमारे संस्कार बन गए। तो वासना और संस्कार के कारण हम शरीर के कैदी बन गए। और जब शरीर के कैदी बने तो क्या हुआ? बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनः पुनः माता के उदर में हम जाते गए। और फिर क्या दुर्दशा होती है? देखिए, हमने इस शरीर से आसक्ति कर ली, इस शरीर को आत्मचिंतन में लगाया नहीं, इस शरीर से भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चले नहीं, तो हमारी दुर्दशा क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का यह श्लोक हमें बताता है। कहते क्या सुख है इस मनुष्य जीवन में? थोड़ा चिंतन तो करो मानव, इस शरीर में सुख क्या है? यहां तो खींचा खींची हो रही है। क्या खींचा खींची हो रही है? बताते हैं। जीवैकतो मुपकर्षति करहितर्षा शिष्णोन्यतस्त्वदगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्च फलदृक् कर्मशक्ति बद्वीयः सपल्य इव गेहपति लुनन्ति। जिह्वैकतो मुपकर्षति करहितर्षा शिष्णोन्यतस्त्व गुदरम श्रवणम कुतश्चित्। आप थोड़ा चिंतन कीजिए। कोई एक व्यक्ति है, इतिहास में बहुत सारी घटनाएं घटी है। कोई कोई व्यक्तियों की 100 पत्नियां होती है।
भार्या होती है, किसी किसी की 10-10, 15-15 पत्नियां होती है। तो व्यक्ति जब अपने घर जाएगा तो क्या होगा? प्रत्येक भार्या उसका गला पकड़ेगी कि तुम हमारे साथ रहो, तुम हमारे साथ रहो। कहते हैं बहुत सी सौतें एक पुरुष का गला पकड़ पकड़ करके उसको अपनी ओर खींचती है, वैसे ही यह मनुष्य की अवस्था होती है जब वह अपने इस शरीर से प्रेम कर लेता है। बोले कैसे? बोले नेत्र हमें खींचता है और कहता है चलो इधर की ओर, मुझे वह दृश्य देखना है। जीवा कह रही है इधर आओ इधर आओ, हमें रसगुल्ले खाने हैं, मालपुए खाने हैं, ये भोज्य पदार्थ खाना है, यह भोजन हमको दो। देखो मां श्रुति भगवती हमको समझा रही है, ये सब गणिकाएं हैं और हमें गले से पकड़ पकड़ करके खींच रही है। नेत्र कहता है कि इसको देखो, जीवा कहती है कि उसका स्वाद चखो, कर्ण कहता है उसकी आवाज सुनो, मधुर सी है, कोयल सी मीठी सी आवाज है। त्वचा कहती है कि मुझे उसका स्पर्श करना है, घ्राण कहता है कि मुझे उसकी गंध लेनी है, हाथ कहता है कि मुझे वो कार्य करना है, पाद कहता है कि मुझे वहां चलना है, मुख कहता है कि मुझे मेरे मुंह में यह डालना है, उपस्थ कहता है कि मुझे वहां ले चलो, मुझे अब वो खाना देना पड़ेगा तुम्हें, गुदा कहती है कि मुझे ये करना पड़ेगा, गुदा एक और ले जाती है, उपस्थ एक और ले जाता है, हाथ एक और ले जाते हैं, पांव एक और ले जा रहा है, मन एक और ले जा रहा है, बुद्धि एक और ले जा रही है, चित्त एक और ले जा रहा है। यह मनुष्य के शरीर में जो इतनी सारी इंद्रियां हैं वो जोड़ करके इसका विकल बनाया गया है। इस देह के अंदर में क्या किया? इस सब इंद्रियों को, बहुत सारी इंद्रियों को जोड़कर इनके द्वारा विकल बनाया जाता है, बनाया जा रहा है। लेकिन मनुष्य उस वासना में इतना अंधा हो चुका है उसे भान तक नहीं होता है। अब भगवान सोचते हैं कि मैंने इस मनुष्य को इतना सा सुंदर मानव शरीर दिया और वो केवल इस भोगों के पीछे व्यतीत कर देता है। कितनी प्रेम से मैंने उसको बनाया, कितनी कारीगरी की, कितना समय लगाया, बुद्धि लगा करके इस मनुष्य मानव देह मिला, दिया उसको मैंने, और वो देह वो केवल वासनाओं के भोग में लगा रहा है। मरता मनुष्य जन्म जो करे न सार्थक भोग तैम भोग भोगव्या नरकमा तेज भोगवे अत्र। पूज्यपाद रंगवदूत महाराज जी कहते हैं मनुष्य जन्म मिलते यदि हमने उसको सार्थक नहीं किया और जो नरक में भोग भुगते वही भोग भुगत रहे, गुबरैल के कीड़ों की तरह, विष्ठा के कीड़ों की तरह, तो बोले मनुष्य जन्म पाकर हमने क्या किया? फिर इस शरीर जब तुमको मिला है, मानव देह मिला है, तो आसक्ति को छोड़ करके, वासनाओं का त्याग करके तुम उसको अपने आत्मचिंतन में, भगवत चिंतन में लगाओ। परमात्मा खिलाड़ी है, इसलिए परमात्मा कहता है देखो मैंने मेरी आत्मशक्ति अजा के द्वारा, जो शक्ति उनसे पृथक नहीं है, माया उनसे पृथक नहीं है, इसलिए माया कैसी है? अनादि है। हमने देखा माया अनादि है पर अनंत नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ रहती है, अजा है। समझिए,
तो अजा के द्वारा भगवान ने मानव जन्म दिया, शरीर का निर्माण किया, और फिर भी यह मनुष्य इस शरीर से भगवत प्राप्ति न कर करके और इसको व्यर्थ वासनाओं के भोग में लगा देता है। अरे हम क्या बताएं, सुंदर माश्रुति भगवती वेद में वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? भगवान ने सब जीव को भगवान प्रकट करने वाले थे, तब भगवान ने जीवों के सामने पहले भगवान गाय का शरीर लाए और कहा कि देखो ये कैसा रूप है, चलेगा ने? तो सब मानव जीवों ने कहा ना ना ना, सब जीवों ने कहा ना, ये रूप हमको नहीं अच्छा लगता है, हमको और कुछ रूप दीजिए। तो बोले घोड़ा का रूप लेके आए, घोड़ा बनाया भगवान ने। बोले कहा चलेगा? बोले ना, ये भी नहीं चलेगा। अनेक रूप लाए भगवान ने, लेकिन जीवों ने कहा ना, ये रूप नहीं चलेगा। अंत में भगवान ने क्या किया, जब जीवों ने संसार के एक भी शरीर को पसंद नहीं किया, तो भगवान ने नवनिवोन्मेष, जो सब समय नवीन नवीन चिंता करता है, नवनवोन्मेषशालिनी, नव नव उन्मेषशालिनी, संधि विच्छेद करे, नवनवोन्मेषशालिनी मानव का निर्माण किया और अद्भुत तत्व प्रकाशित किया। और उस मानव क्या करता है, कल हम देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।